आज का विषय है कि कंजूस कौन है। देखिए, कंजूस वह व्यक्ति होता है जो अपने पास जो सुविधा है या जो वेल्थ कह लीजिए, जो धन है, उसका प्रयोग अपने लिए भी नहीं करता और दूसरे के लिए भी नहीं करता है। जैसे मान लीजिए किसी को धान बोना है तो सबसे अच्छा धान जो होता है वह चावल का बीज कह लीजिए, वह अब कीचड़ में डाला जाता है। तो व्यक्ति कोई सोचे कि अरे हम अच्छे चावल को कीचड़ में क्यों डालेंगे, लेकिन जानना चाहिए कि इस चावल को अगर आप डाल रहे हैं तो उससे बहुत सारे बीज उत्पन्न होंगे। तो ध्यान देना इस बात पे भी होगा कि दरिद्र और कंजूस में अंतर है। दरिद्र के पास धन होता ही नहीं है और कंजूस के पास धन होने के बाद भी वह उसका इस्तेमाल ना अपने लिए कर पाता है ना दूसरे के लिए कर पाता है। तो अब प्रश्न होगा कि भी हम तो बहुत पैसे वाले नहीं हैं, हमारे पास कौन सा धन है? तो हमारे पास धन है मानव देह रूपी समय। और इसी को श्रीमद् भागवतम के श्लोक में कहा गया है 11:2 में, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्युर उपास्यमरोत्तमहि कोहनु राजन इंद्रियवान। हे राजन, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, कोहनु मतलब निश्चित ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इंद्रियवान हो। इंद्रियवान मतलब मनुष्य की इंद्रियों से युक्त हो। हम कान से भगवान के बारे में सुन सकते हैं, जीभ से भगवान के बारे में बोल सकते हैं, आँख से भगवान को देख सकते हैं, हाथ से सेवा कर सकते हैं। ये सब करके व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। किसकी सेवा करके? मुकुंद चरणाम्बुजन, भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं। तो बहुत भजन करने पे मुक्ति देते कहते नहीं, प्रणाम करने मात्र से मुक्ति देने वाले हैं। ऐसे भगवान जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं, ऐसे भगवान मुकुंद के चरण कमलों की जो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सेवा नहीं करेगा? तो कहेंगे, मान लो प्रश्न कर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, ऐसा क्या विशेष है भगवान में? तो कहते न भजेत सर्वतो मृत्यु। अगर भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है तो हर जगह मृत्यु ही प्राप्त कर रहा है। चाहे किसी भी स्थान में किसी भी लोक में चला जाए, ये मृत्यु का बंधन समाप्त नहीं होता। आ ब्रह्म भवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए, स्पष्ट भगवद गीता की बात है। न भजेत सर्वतो मृत्यु, आज ही मर सकते हैं या आज ही मर सकते हैं, अभी मर सकते हैं। अगर भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो उसका समय मृत्यु केवल खींच रही है, मृत्यु की ओर और आगे पास में जा रहा है। उसके बाद क्या कहते हैं? उपास्य, दिख रहा होगा आपको, उपास्य अमर उत्तमय, जो अमरों में भी उत्तम है, अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी, उनके द्वारा भी भगवान उपास्य हैं। तो सोचिए क्या मुत्य लगा ना, जो अमर हैं उनके द्वारा भगवान मुकुंद उपास्य हैं। तो जो व्यक्ति सर्वथा म्रियमाण है, हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और सबके अलग अलग गुण हैं, लेकिन एक गुण कॉमन है और वो ये है कि हम मरते हैं, हम लोग मरेंगे जरूर। तो अब जो व्यक्ति नितांत मरणशील है, उसके लिए तो मुकुंद का चरण कमल का सेवा करना आवश्यक है और अधिक आवश्यक है। तो प्रश्न होगा कि उसका हमारे जप से क्या संबंध है? देखिए, हमने बोला था कंजूस, तो कंजूस का विपरीत हो गया उदार व्यक्ति। तो जो व्यक्ति वाकई महात्मा है, उदार है, उसको भगवान की महिमा समझ में आ जाएगी और वो भगवान को देगा। तो भगवान को भी कुछ दिया जा सकता है कि हाँ, भगवान को ही दिया जाता है और वो अनगिनत रूप से वापस आता है। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वो क्या कहते हैं? कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। समझ में आ गया क्या सेवा करनी है? कलयुग में भगवान की सेवा केवल नामोच्चारण के द्वारा ही होती है, हो जाती है। वांग मात्रेण पूजितम नातु बाह्य पूजादि अपेक्षकम। केवल वाणी से बोलने मात्र से व्यक्ति भगवान की आराधना कर लेता है, उसको बाह्य पूजा की अपेक्षा भी भगवान नहीं करते। समझ में आ रहा ना कौन सी सेवा करनी है? ये सेवा, हरे कृष्ण मंत्र की सेवा, ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है भगवान श्री कृष्ण की। यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान। जो इस मंत्र के द्वारा इति मंत्र विधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शनः पुमान। इस यज्ञ के द्वारा जो भगवान यज्ञ पुरुष का इस मंत्र के द्वारा जो यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, जो कि मंत्र मूर्ति हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र ही भगवान हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र ही भगवान हैं, ये शास्त्र बता रहा है। इसके द्वारा हम भगवान की ही पूजा करते हैं और इन्हीं की पूजा करते हैं, ऐसे कह लीजिए।
तो वह व्यक्ति भगवान को सम्यक रूप से देखने में समर्थ हो जाएगा। उसका दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन भी सम्यक रूप से बहुत अच्छा होगा, उसको देख करके लोग पवित्र हो जाएंगे। ये सब लाभ हैं एक उदार व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान की सेवा में नियोजित होने के लिए उत्साहित रहता है। तो आप सभी लोग उत्साहित हैं, बड़े उत्साह से नाम उच्चारण कीजिए, स्मरण रखते हुए कि न भजेत सर्वतो मृत्यु। कंजूस नहीं बनना है, कम से कम भगवान के चरणों में 28,000 नाम अर्पित करने का प्रयास करना। दैट इज 16 राउंड्स एंड एवरी नेम शुड बी डन विद फुल एंथुजियाज्म। भक्त लोग बोलते हैं इस संबंध में, ऐसे नाम जप करो कि मानो हर मंत्र तुम्हारा आखिरी महामंत्र है जीवन का, और एक दिन ये सत्य होगा। सो सभी उदाहरणों का स्वागत है। विल चैंट नाउ। हरे कृष्णा।